मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपली गाइड में आपका स्वागत करता हूं। रिसेंटली मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं वो एडवांस लेवल की वीडियोस हैं, जिनमें मैंने व्यूज़ को सेव करना, व्यूज़ को व्यूपोर्ट में कन्वर्ट करना, XREF का इस्तेमाल, जियो लोकेशन का इस्तेमाल, ये जो वीडियोज़ हैं ऑटोकैड में प्रोडक्टिविटी को, इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। उसी सीरीज़ में ये फील्ड को लेकर है। फील्ड मतलब किसी भी टेक्स्ट या मल्टीलाइन टेक्स्ट को हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर देते हैं। उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या वैल्यू जैसे ही चेंज होती है, जैसे लाइन की लेंथ, पॉलीगन का एरिया, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के अंदर चेंज हो जाती है। ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। जैसे हम अपनी ड्राइंग के अंदर लेबल करते हैं स्पेसेस को, उसके साथ में हम उनके साइजेस लिखते हैं, एरियाज लिखते हैं, और ऐसा भी होता है कि हमें साइजेस 2 यूनिट्स में लिखने होते हैं, mm के अंदर भी और फीट में भी, इसी तरह एरियाज भी। तो किसी भी स्पेस को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका साइज चेंज हो जाता है, उसका एरिया चेंज हो जाता है। तो ये हमें कैलकुलेशंस बार बार करना, उस टेक्स्ट को दोबारा से एडिट करना, तो ये काफ़ी लंबा काम हो जाता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसको सेव करने के लिए हम इस फील्ड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप देखिए ये गेस्ट रूम, इसमें मैंने साइज लिखा है, साइज के साथ में एरिया भी लिखा है। तो इसमें आप देखिए ये जो रूम है इसके साइज को हम चेंज कर देते हैं। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ 300। चेंज करने से देखिए ये 5100 डायमेंशन हो गई है, 16 फीट 9 इंचेस। लेकिन अभी इसके अंदर ये डायमेंशन चेंज नहीं हुई है। अब इसका रिपरकशन ये होगा कि मुझे ये डायमेंशन चेंज करनी होगी और एरिया भी चेंज करना होगा कैलकुलेट करके, या मैं इस रेक्टेंगल के एरिया को निकालूंगा, लिस्ट करूंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर उसको चेंज करूंगा। तो फील्ड कमांड में देखिए ये इंसर्ट रिबन में डाटा पैनल में फील्ड कमांड है, उसके साथ में आप देखेंगे अपडेट फील्ड्स का एक टूल है। इस टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं गेस्ट रूम की डायमेंशन को सेलेक्ट कर लेता हूं और एंटर कर देता हूं। देखिए अब ये 5100 डायमेंशन यहाँ पर चेंज हो गई है। इस फील्ड को मैंने अपडेट कर दिया, लेकिन अभी इसमें एरियाज और ये फीट वाली डायमेंशन अभी चेंज नहीं हुई है। इसको चेंज करने के लिए हम इसको रीजनरेट कर दें ड्राइंग को, तब भी चेंज हो जाता है। या हम ड्राइंग को सेव कर देते हैं तो भी सारे फील्ड्स अपडेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो देखिए रीजनरेट कमांड मैं लेता हूं, मैंने RE एंटर। ये देखिए ये डायमेंशन चेंज हो गई है, 16 फुट 9 इंच हो गई है ये, इससे मैच करते हुए। एरियाज ये अपडेट हो गए हैं। इधर देखिए इसमें 186 लिखा है, ये 197.63 हो गया है। तो इस तरह से हम जितने भी फील्ड हैं केवल रीजनरेट कमांड देने से हम सबको अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट फील्ड्स कमांड यहाँ से लेकर हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, क्योंकि सेलेक्ट ऑल करने पे केवल फील्ड्स को ही अपडेट करेगा ये। इसके अलावा जब हम सेव कमांड लेते हैं उससे भी ये सब अपडेट हो जाते हैं। देखिए इसमें फील्ड टेक्स्ट को और सिंपल टेक्स्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए कमांड है फील्ड डिस्प्ले, इसको हम लेते हैं। इसमें देखिए ये सिस्टम वेरिएबल है, ये 0 भी इसमें लिखा आ रहा है, हम इसको 1 कर देते हैं। 1 करके मैंने इसको एंटर किया। ये जो भी हाईलाइटेड हैं, अब ये जो हाईलाइटेड हैं इसके अंदर फील्ड, हम प्रिंट कमांड लेंगे तो प्रिंट के अंदर ये बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। प्रिंट के अंदर ये केवल टेक्स्ट ही प्रिंट होगा। ये केवल डिस्प्ले के लिए है। जैसे कमांड का नाम है फील्ड डिस्प्ले, फील्ड को केवल डिस्प्ले करेगा ये। तो इसको हम 0 और 1 हमें इसकी वैल्यू देनी है, जिससे कि हम इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अभी हमने देखा फील्ड्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, रूम्स के साइजेस के लिए, एरियाज के लिए, और फील्ड डिस्प्ले से हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं फील्ड टेक्स्ट को और सिंपल टेक्स्ट को। अब हम देखते हैं कि फील्ड सब कैसे असाइन करते हैं। फील्ड्स असाइन करने के लिए इंसर्ट रिबन में डाटा पैनल में फील्ड टूल है ये, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। हम कमांड लाइन से भी इस कमांड को ले सकते हैं। उसके बाद ये एक विंडो खुल जाती है जिसमें आप देखिए फील्ड कैटेगरी। फील्ड कैटेगरी में हम देखेंगे डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट, लिंक्ड, ऑब्जेक्ट, अदर प्लॉट, ये इसमें डिफरेंट इसमें कैटेगरीज हैं। अभी इसके अंदर ये ऑल दिखा रहा है नीचे, ये सभी कैटेगरीज इसके अंदर हैं। हमें करना है अभी ऑब्जेक्ट से लिंक्ड, तो हमने ऑब्जेक्ट को लिया। इसके अंदर केवल ये इसने 4 आइटम इसमें दिखाए, इसमें से फिर मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसमें फिर ये एक टूल आता है सिलेक्शन के लिए, ऑब्जेक्ट टाइप या सिलेक्शन। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इस लाइन को ले लेते हैं। इस लाइन की अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट टाइप इसने दिखाया, हमने लाइन सेलेक्ट की है। उसके बाद ये दिखा रहा है ये प्रॉपर्टीज जो कि फील्ड बन सकते हैं। एक तो एंगल, एंगल अभी ये दिखा रहा है 180 डिग्री, कलर बाई लेयर,
ये सारे इसके अंदर फील्ड्स हैं। तो हमें सेलेक्ट करना है इसमें लाइन टाइप स्केल वगैरह, इन सबको हम इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जाते हैं लेंथ पर। करंट यूनिट्स, जो अभी हमने करंट यूनिट्स लिए हुए हैं वो दिखाएगा, उसकी वही डेसिमल वैल्यू रहेगी जो कि हमारे भी करंट यूनिट्स की वैल्यू हमने दे रखी है, प्रेसिशन दे रखा है उसके अंदर। अगर हम इसको चेंज करते हैं डेसिमल, तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि हम कितना प्रेसिशन इसका लेना चाहते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर अभी इसको 0 कर दिया। उसके बाद आता है इसमें एडिशनल फॉर्मेट। एडिशनल फॉर्मेट, ये करंट वैल्यू ये है, प्रीव्यू के अंदर ये दिखा रहा है कन्वर्जन फैक्टर 1। कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल होता है अगर हम इसके मीटर बनाना चाहते हैं या हम इसके फीट बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम ये इस्तेमाल होता है। प्रेफिक्स, सफिक्स, ये सारे ऑप्शन हमारे पास इसमें होते हैं। अब मैंने इसको डेसिमल किया और 0 प्रेसिशन किया और इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए मेरे कर्सर के साथ में ये 1000 की वैल्यू इसमें आ गई है। इसको मैं कहीं पर भी रख देता हूँ अभी। इसी तरह से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने का तरीका एक तो ये है कि मैं पहले फील्ड कमांड लूँ, उसके बाद मैं इसको चेंज करूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैंने इस टेक्स्ट को ही लिया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें राइट क्लिक करके इंसर्ट फील्ड को सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट इसने मुझसे मांगी, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली। उसकी लेंथ ही आ गई डेसिमल के अंदर। ओके, अब देखिए यहाँ जो टेक्स्ट लिखा था उस टेक्स्ट को ही चेंज कर दिया है इसने, मतलब वो फील्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास इसको चेंज करने का। अब देखिए इसके साथ साथ ही मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैंने इसकी एक कॉपी बना के यहाँ रख दी है। ये मान लीजिए टेबल है ये ऐसे। अब हम आते हैं इसके एरिया के ऊपर। एरिया के लिए मैंने फिर फील्ड लिया, ऑब्जेक्ट में मैंने इस रेक्टेंगल को सेट कर लिया। रेक्टेंगल सेट करने के बाद फील्ड्स की ऑप्शंस आती हैं। लेंथ अगर मैं सेलेक्ट करूंगा इसके अंदर, तो ये इसकी ये पेरिफेरियल लेंथ जो है वो देगा। ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ है हमने डेसिमल के अंदर, प्रेसिशन जितना भी हम लेना चाहें, और इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया। देखिए ये अब mm के अंदर है, इतने स्क्वायर mm इसका एरिया है। लेकिन हमें ये स्क्वायर mm नहीं, हमें चाहिए ये स्क्वायर मीटर। तो उसके लिए इसको मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद एडिट फील्ड में अब एडिशनल फॉर्मेट के अंदर हम आ जाते हैं। इसके अंदर जाकर हम इसको 0.000001 और सफिक्स स्क्वायर, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसको मैंने ओके किया। देखिए 150 स्क्वायर मीटर। अभी 150 इसके साथ में मुझे डेसिमल प्लेस भी चाहिए 2 या 3, तो हम उसको भी इसके अंदर कर सकते हैं। और स्क्वायर मीटर में थोड़ा हम गैप भी देना चाहें एस में और 0 में, तो हम उसको भी कर सकते हैं। मैं फिर एडिट फील्ड में जाता हूँ। एडिट फील्ड में जाने के बाद पहले तो मैंने इसके प्रेसिशन को चेंज कर दिया। उसके बाद एडिशनल फॉर्मेट में जाके एस से पहले मैंने एक स्पेस मैंने ऐड कर दिया। इसको ओके किया। देखिए अब ये 150.000 स्क्वायर मीटर। इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ। इसको मैंने चेंज किया फील्ड्स को अपडेट करने के लिए। मैंने, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि लेंथ के साथ साथ यहाँ पर लेंथ चेंज हो गई है, इस टेबल के अंदर भी लेंथ चेंज हो गई है। यहाँ पर ये एरिया चेंज हुआ है, इधर भी ये एरिया चेंज हो गया है। मतलब फील्ड की अगर हम कॉपी कहीं और रखते हैं तो वो कॉपी भी उसके साथ में ही चेंज हो जाती है। हम रूम के अंदर तो साइज या एरिया चेंज करते ही हैं, अगर हमने कहीं टेबल में भी उसको डाला हुआ है तो वहाँ पर भी वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अब आती है बात टेक्स्ट की। टेक्स्ट की जो हाइट है वो हमारे टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जो हाइट सेट है उस हाइट को ये लेगा। और अगर हमने हाइट उसके अंदर सेट नहीं की है, जैसे देखिए अभी मैं st कमांड लेता हूँ, यहाँ पर ये हाइट 0 है। 0 से क्या होता है कि हमने लास्ट जो हाइट ली थी टेक्स्ट की, उस टेक्स्ट की हाइट को लेकर के ये उस फील्ड को लिखता है। अब आप देखिए इसमें हमें जो इसमें साइज लिखना होता है वो हमें विड्थ एंड हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऐसे हमें लिखना होता है इसको। तो उसके लिए एनोटेशन कमांड ली मैंने, मल्टी लाइन टेक्स्ट। उसके बाद मैं इसमें गया, इसमें जाके मैंने पहले वाले को सिलेक्ट किया। इनको सबको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फील्ड में ऑब्जेक्ट मैंने सेट कर ली। लेंथ के अंदर प्रेसिशन को मैंने 0 कर दिया। इसको मीटर में चाहते हैं तो 0.001 और इसके साथ में हम यहाँ पर लिख देंगे m। इसको मैंने ओके किया। उसके बाद इसको 3 प्लेस तक मैंने, ये देखिए ये एक फील्ड आ गया है। अब ऐसे ही मुझे इस फील्ड को भी चेंज करना होगा। इसके लिए इंसर्ट फील्ड, अब मैं इस लाइन को सेट कर लेता हूँ, इसकी लेंथ और 0.001 मीटर बनाने के लिए, और यहाँ मैंने इसमें मीटर ओके।
फिर हमने अपडेट में गए, इसको हमने अपडेट कर दिया। देखिए मैंने रीजनरेट किया है तो ये सारे अपडेट हो गए। इससे मैंने फील्ड अपडेट फील्ड से किया था तो केवल एक हुआ है इसके अंदर 13.994 ये इसका एरिया अपडेट हो गया है उसी हिसाब से। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइज के लिए, एरिया के लिए। इसके बाद हम आते हैं पोजीशन जैसे ट्रीज लगाते हैं हम, या हमने बेंच लगाई लैंडस्केप में, तो ट्रीज लगाते हैं तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। और बेंच वगैरह हम इस तरह का कोई फर्नीचर लगाते हैं लैंडस्केप में तो उसके लिए हमें उसका इंसर्शन पॉइंट और एक उसका रोटेशन एंगल, ये दो चीज़ें हमें देनी होती हैं। तो सबसे पहले हम ट्रीज में आ जाते हैं। देखिए फील्ड में हम जाते हैं कमांड में और सिलेक्ट करता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को। इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखिए ये दिखा रहा है सर्कल, अभी मैं इसका कर देता हूँ इसका सेंटर ये अभी दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए तीनों वैल्यू दिखा रहा है, ये एक्स वाई जेड हमें नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। और प्रेसिशन इसको हम 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद देखिए ओके करते हैं इसे, ये इसकी पोजीशन आ गई है। इसी तरह से हम इन ब्लॉक्स की भी पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोटेशन के लिए देखिए फिर आ जाते हैं हम फील्ड कमांड में। ऑब्जेक्ट मैंने ये सेलेक्ट करी, इसकी पोजीशन ओके, ये मैंने पोजीशन दे दी। उसके बाद फिर हम फील्ड कमांड में गए, सेलेक्ट किया मैंने इसको। इसके बाद आप देखिए इसमें रोटेशन में गए हम, ये डेसिमल डिग्री हो गया है अपने आप ही, और 0 पोजीशन रखना है तो 0, नहीं तो इसके अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। और एडिशनल फॉर्मेट में हम जाके इसमें परसेंटेज डी ये हम इसमें कर देंगे तो डिग्री का साइन इसमें आ जाएगा। ओके किया मैंने, इसको ओके किया, ये इसके नीचे इसका एंगल आ गया। इसी तरह से फिर से हम इसमें जाते हैं फील्ड में, इसको सेट किया हमने, इसका रोटेशन 349 मतलब एंटी क्लॉकवाइज 349 डिग्रीज। ऐसे ही इसको हम देखें फील्ड, इसको हमने सेट किया, रोटेशन 28 डिग्री का साइन लगा सकते हैं हम। उसके लिए डबल क्लिक करना होगा मुझे। डबल क्लिक करने के बाद एडिट फील्ड में एडिशनल, इसमें शिफ्ट परसेंटेज डी, ओके डिग्री का साइन आ गया इसमें। तो इस तरह से हम ट्रीज को और फर्नीचर को लैंडस्केप के अंदर लोकेट कर सकते हैं। हम बिल्डिंग के किसी कॉर्नर को भी लोकेट कर सकते हैं, जैसे इस कॉर्नर को मैंने पकड़ा और इसका कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे दे दिए, तो इसकी लोकेशन जैसे ही चेंज होगी ये कोऑर्डिनेट्स भी अपने आप वैसे ही चेंज हो जाएंगे। जैसे इसको अब मैं अगर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 9780 है, फील्ड को अपडेट कर देते हैं, 10,000 हो गया ये। तो ये बहुत अच्छा है बिल्डिंग को भी लोकेट करने के लिए और किसी भी ऐसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। फील्ड डिस्प्ले को मैंने ऑफ कर दिया है और मैंने इसी की एक कॉपी उठाकर मैंने यहाँ रखी है। फर्दर कॉपीज बना देता हूँ कुछ। देखिए ये मैंने 2 कॉपी ये बनाई, 2 कॉपी मैंने ये इसके ऊपर बना दी। अब देखिए इसके अंदर मैं इनकी विड्थ चेंज कर देता हूँ, 300 मैंने विड्थ चेंज कर दी और इसके बाद मैंने इसको रीजनरेट कर दिया। रीजनरेट करने पर देखिए इन दोनों की विड्थ चेंज हो गई हैं। इसकी विड्थ के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया है, इसका साइज़ वही है, इसका साइज़ चेंज हो गया, इसका साइज़ चेंज हो गया। अब मैं इस तरह से भी इसको 1 फुट नीचे कर देते, 300 डाउन कर देता हूँ। 300 मैंने रिड्यूस किया इसे और मैंने रीजनरेट किया। रीजनरेट करने पर देखिए ये भी, इसका भी साइज़ चेंज हो गया, 15 फीट 9 इंचेस, 15 फीट 9 इंचेस, ये 16 है, 16 है, ये 10 फीट 10 इंचेस चौड़ाई है, ये 10 फीट 10 इंचेस चौड़ाई है। एरियाज भी उसी हिसाब से सारे चेंज हो गए हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक आप फील्ड का सेट बनाते हैं, उस फील्ड के सेट को आप कॉपी करते जाते हैं अलग अलग रूम्स में, इंक्लूडिंग दीज 2 लाइन्स। ये 2 लाइनें भी आपको साथ में कॉपी करनी पड़ेंगी। इनको आप ऐसी लेयर में डाल दीजिए जो कि नॉन प्रिंटेबल हो। तो इसी को कॉपी करके आप बहुत जल्दी इस काम को कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए, इसको मैं चेंज करता हूँ, कन्वर्ट टू आर्क कर देता हूँ मैं इसे। ये मैंने कन्वर्ट टू आर्क किया, रीजनरेट किया, इसका एरिया चेंज हो गया, लेकिन इसकी लेंथ अभी चेंज नहीं हुई है। लेंथ चेंज करने के लिए हमें इसकी लोकेशन को चेंज करना होगा। लोकेशन को चेंज करने के बाद फिर मैं रीजनरेट कमांड लेता हूँ। देखिए इसकी अब लेंथ भी चेंज हो गई है।
तो इस तरह से किसी भी शेप के अंदर हम इस पी लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसी हिसाब से ये एरिया चेंज हो जाएंगे। बस ये 2 लाइन जो हैं हमें रूम की लेंथ और विड्थ के लिए, इनको हमें साथ में रखना होगा। और जरूरी नहीं है कि ये पी लाइन में ही काम करे, ये स्प्लाइन के अंदर भी काम करेगी कमांड। देखिए फील्ड मैंने कमांड ली, उसके बाद सेलेक्ट किया मैंने इसको, देखिए दिखा रहा है स्प्लाइन। इसके अंदर एरिया इसका लेना है मुझे, तो मैंने एरिया ही लिया। और उसके बाद इसको मैंने F8 करना ज़रूरी है, इसको मतलब हमें ऑर्थो ऑफ करना होगा, तो ये हमारे कर्सर के साथ में टेक्स्ट आ जाएगा, अदरवाइज ये टेक्स्ट इधर उधर कहीं चला जाता है। अगर हमें कहीं पर ज़रूरत पड़ती है कि हमें फील्ड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करना है। इसमें आप देखिए कन्वर्ट फील्ड टू टेक्स्ट, इसको मैं जैसे ही करूँगा तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 फाइलें और हैं ये, आर्किटेक्चर टू डेसिमल। मतलब हमारे पास कंडीशन कई बार ऐसी होती है कि हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर हम डेसिमल के अंदर भी डायमेंशन देना चाहते हैं। जैसे ये 10 फुट 10 इंच की जगह है, जिसको मैंने 3.048 ये mm के अंदर, ये मीटर के अंदर डायमेंशन आ गई। साथ में मीटर लिखना है तो वो भी एक ऑप्शन इसके अंदर आ गया है। एरिया इसका फीट के अंदर 100 स्क्वायर फीट हो गया। यार्ड्स में लेना है हमें तो इतने यार्ड्स आ गया, और स्क्वायर मीटर में लेना है तो ये स्क्वायर मीटर आ गया है। ऐसे ही ये रोटेशन के अंदर बेंच आ गई है, ट्री का भी पोजीशन, और 6 फीट 28 फीट, इसको हम जैसे कॉपी करके कहीं रखेंगे तो उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और मैंने इसको यूनिट के हिसाब से भी कर दिया है, 1 फुट बाई 1 फुट का ये स्क्वायर है इसके मीटर के अंदर, और ये स्क्वायर फीट में स्क्वायर यार्ड्स। हम इसको इसी तरह से डेसिमल टू आर्किटेक्चर, अगर डेसिमल की फाइल है हमारी और उसको हम आर्किटेक्चर में करना चाहते हैं, डेसिमल के मीटर्स हो गए, फिर ये आर्किटेक्चर, ऐसे ही स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड। तो 2 हमारे पास कंडीशन होती हैं। इन दोनों कंडीशंस की ये 2 फाइल्स हैं, जिनके देखिए इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ये कन्वर्जन फैक्टर, ये देखिए ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। डेट फील्ड के भी कुछ ऑप्शन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ये डेट एंड टाइम के हैं। ये देखिए फील्ड नेम, डेट, इसमें से मैंने कुछ ऑप्शंस लिए हैं जिनको मैंने यहाँ पर ये रख दिया है। इसको भी जैसे ही आप फाइल में अपडेट करेंगे, लेटेस्ट डेट और टाइम के हिसाब से ये अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा और भी इसमें से फील्ड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये फाइल मैं अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वहाँ से आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इनको सीधा अपनी ड्राइंग के अंदर इंसर्ट करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट की हाइट को, स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका इनकी वैल्यू के ऊपर। और लेयर्स, कलर्स, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल और 2 लाइनें, इनको आपको उसके साथ में रखना होगा। तो 2 ये फाइलें हैं जिनको कि मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।